डेमन स्लेयर इन्फिनिटी का असल मूवी इंडिया के अंदर फाइनल रिलीज हो गई है। उम्मीद मैं कल वो देख आया और आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, पहले स्पॉइलर फ्री पार्ट और बाद में ऑफ कोर्स स्पॉइलर्स और एंड में टाइम स्टैम्प होगा बहुत जरूरी बात के नाम से, वो जरूर देखना तब तुम्हें वीडियो टाइटल समझ आएगा। खैर सबसे पहले बात करते हैं मूवी के बारे में। और भाई इंडिया में ये रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रहे, बॉलीवुड हिला दिया भाई। 2025 की टिकट की एडवांस बुकिंग के अंदर थर्ड पे आई है डेमन स्लेयर, फर्स्ट पे कॉन्जूरिंग 4, सेकंड पे छावा और थर्ड पे डेमन स्लेयर विद 2 लाख एडवांस बुकिंग्स। इवन 1 लाख बुकिंग तो 24 घंटे के अंदर ही हो गई थी। एनिमे का इतना ज्यादा क्रेज है कि फर्स्ट टाइम कोई एनिमेटेड मूवी के लिए आईमैक्स सुबह के 5 बजे तक का शो ला रहा है। ये देखो सुबह 6:30 और 7:30 का शो, और ये भी भर चुके हैं ऑलमोस्ट। फास्ट फीलिंग है यहाँ पे। आई डू नॉट रिमेंबर कि मैंने लास्ट टाइम कौन सी बॉलीवुड मूवी का इतना ज्यादा हाइप देखा था। खैर अब बात करें मूवी की तो देखो मेरा एक्सपीरियंस वाज ओकेश। व्लॉग डालूंगा 1-2 दिन के अंदर, वहां पे खुल के बात करूंगा तो वो देख लेना। बट इन शॉर्ट जहां मैं देखने गया था वहां पे ऑडियंस थोड़ी लेजी थी। लाइक काफी हाइप मूवमेंट चल रहे हैं एंड पीपल भी लाइक ठीक है। खैर अभी जरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू की बात करें तो सबसे पहले आर्ट स्टाइल एंड एनिमेशन। आर्ट स्टाइल वही मेंटेन था और एनिमेशन भैया मूवी है ये तो ऑफ कोर्स लेवल अप करेंगे ये लोग। स्टोरी या प्लॉट की बात करें विदाउट स्पॉइलर ऑफ कोर्स, सीजन 4 के एंड में मुजान को मारने के चक्कर में सारे लोग इन्फिनिटी कैसल में गिर गए थे। अब देखो 3 अपर मून बचे हैं और अपने हाशिरा डेमन स्लेयर उनके अड्डे पे पहुंच गए हैं, तो क्या होगा यू कैन एक्सपेक्ट इट। समझ जाओ भसड़ होने वाले गंदे वाली। नेक्स्ट डायरेक्शन एंड पेसिंग। भाई मेरे को डायरेक्शन बहुत पसंद आई। इमोशन, टेंशन, एक्शन सब बहुत अच्छे से कैप्चर हुआ है। और बात करें पेसिंग की तो मैंने देखा है काफी लोग बोल रहे हैं यार थोड़ी पेसिंग स्लो फील हुई हमें। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कुछ कैरेक्टर की बैक स्टोरी कुछ ज्यादा ही खींच दी एंड ऑल दैट। देखो इसके बारे में ना प्रॉपर्ली वही जरूरी वाले बात में बात करूंगा, वो पार्ट जरूर देखना। खैर आगे बात करें कैरेक्टर और वॉइस एक्टिंग की तो देखो पहले मैंने सोचा था कि हिंदी में देखने जाऊंगा ताकि डबिंग का भी मैं समझ पाऊं कैसे डबिंग करी इन्होंने। बट मेरे शेड्यूल के हिसाब से मेरे को कोई भी हिंदी शो मिल ही नहीं पाया, तो मैं सोच रहा हूँ फिर से जाऊं एक बार हिंदी में देखने। बाकी बात करें कैरेक्टर्स की तो ऑलमोस्ट सब कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, ऐसे नहीं कि जिन्हें कोई रोल नहीं है अभी उनको दिखाया ही नहीं गया, सब दिखाए गए। नेक्स्ट म्यूजिक एंड साउंड ट्रैक एंड इट वाज सो गुड। जब कुछ पर्टिकुलर डीमंस की एंट्री होती है ना ऐसा ग्रैंड म्यूजिक बजता है कि तुम उन डीमंस का ऑरा फील कर पाओगे। और फाइट या इमोशनल मोमेंट्स में जो साउंड ट्रैक बजता है इट जस्ट वोंट डिसअपॉइंट। ओवरऑल आई डेफिनेटली कैन से दिस वाज अ 9 आउट ऑफ 10 फॉर मी। बिल्कुल सही सोच रहे हो व्योग भाई, 9 आउट ऑफ 10 बोल रहे हो तो टाइटल ये क्यों लिखा हुआ है बोरिंग, वो तुम्हें अब समझ आएगा स्पॉइलर वाले पार्ट में। मूवी शुरू होती है और पहले कुछ बहुत प्यारे सिनेमैटिक शॉट। भाई मेरा मन कर रहा था कि मुझे कोई कैमरा पकड़ा दो मैं क्लिक कर लूं अपना वॉलपेपर लगा लूंगा इनको, इतने प्यारे शॉट्स थे। और शुरू में अपने डीमन स्लेयर्स एंटर करते हैं इन्फिनिटी कैसल में। पहले थोड़ा टाइम लगाते हैं एनवायरनमेंट को समझने में। यू और तानजीरो साथ होते हैं, ओबनाई अपनी महबूबा का दिल जीत रहा होता है, बड़े में और छोटे में डीमंस को काट रहे हैं। नाउ जब मेरे को पता चला था कि 3 मूवीज आ रही है मेरा पहला थॉट यही था कि भाई सबसे पहले अपना आकाशा मारेगा फिर डोमा फिर कोकोशिबो। वेल ऐसा नहीं है क्योंकि शुरू के फर्स्ट हाफ में ही डोमा वर्सेस शिनोबु क्लैश हो जाता है ऑलरेडी एंड इवन शी नोस दैट शी कैन नॉट विन अ फेयर 1v1। सो या शिनोबु डाइज बाय द सेम डीमन जिसने उसकी बहन को भी मार दिया था। बट द प्लॉट ट्विस्ट, यस दैट प्लॉट ट्विस्ट वो इस मूवी में रिवील नहीं करा जाता। वही कि शिनोबु अपने सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं होने देती, वो काफी सारे पॉइजन को कैरी करते हैं अपनी बॉडी में जिस वजह से ही डोमा के एल लगते हैं। बट जैसे मैंने बोला ये पार्ट इस मूवी में नहीं था। और मूवी के अंदर हमने डोमा वर्सेस शिनोबु का जो क्लैश देखा वो एक्शन भी ओके था, बहुत ही कम था। ज्यादा हमने डोमा का पास जाना और शिनोबु का रीजन डोमा को मारने के लिए कि डोमा ने शिनोबु की बहन मार दी थी और उसने कसम खाई थी कि वो उस डीमन को मारेगी एंड मिशन फेल्ड। बिच यू थॉट दिस नॉट मी। राइट नाउ आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट डोमास पास्ट। जब आकाशा की पास्ट की बात करूंगा तभी बात करूंगा इसके पास्ट की भी, वो मेन पार्ट वीडियो का उसमें ही। इसके बाद हम जेनित्सु पे आते हैं एंड नाउ वी डू नॉट हैव एनी राइट टू कॉल आवर होमी अ किड, ही इज अ मैन नाउ। भाई वो कैसल में अकेला घूमता है अपने सीनियर की तोड़ने के लिए। हमें जेनित्सु का पास्ट भी दिखाया जाता है जहां हमें पता लगता है कि उसके सेंसे का एक और स्टूडेंट था जो जेनित्सु का सीनियर था और वो था ये काएगाकू। और जरा तुम इसके क्राइम्स देखना, अटेम्प्टेड मास मर्डर, साला अटेम्प्ट किया मास मर्डर कर भी नहीं पाया। नेक्स्ट मैन ईटिंग, नॉट इवन वुमन, व्हाट काइंड ऑफ गे एस डीमन इज ही। नेक्स्ट अब्यूज,
स्टॉकिंग, अबे डीमन बनने के बाद भी स्टॉकिंग, भाई तो शर्म से मर जा। खैर इसका और जेनित्सु का जो क्लैश होता है, आई हैव टू से दिस, ये वन ऑफ द बेस्ट हाइप्ड क्लैश था। यस, मोर देन तांजीरो एंड ग्यू वर्सेस आकाजा। खैर इनकी फाइट के बीच में पता लगता है कि जेनित्सु से बदला क्यों लेना चाहता है। एक्चुअली उनके जो मास्टर है उन्हें पता लग गया था कि उनका एक स्टूडेंट डीमन बन चुका है, तो शर्म के मारे उन्होंने खुद को ही मार डाला। बैक टू देयर फाइट, और शुरू में काएगाकू अपने जेनित्सु को अच्छे से कूटता है, बट अपना लौंडा जिसको बस एक फॉर्म आती है वो सबको शॉक कर देता है बाय यूजिंग 7th फॉर्म। जेनित्सु जब इस फॉर्म को बिल्डअप करता है ना, आई एम टेलिंग यू दैट वाज प्योर हाइप। Literally it took one slash and काएगाकू गेम ओवर। बट हाँ, इस फाइट के अंदर जेनित्सु को काफी डैमेज पहुंचता है, वो एंड में बेहोश ही हो जाता है, और तभी वो फॉर द वेरी लास्ट टाइम अपने मास्टर से मिलता है, वेयर हिज मास्टर सेज यू आर माय प्राइड एंड जॉय। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट दिस वाज। खैर इसके बाद हम आते हैं मेन एक्शन पे, द स्कारलेट ब्लेड एंड फ्रोजन करंट वर्सेस द अनब्रेकेबल फिस्ट। नाउ डोमा की तरह हमें आकाजा का पूरा पास्ट एक बार में नहीं दिखाया जाता। तांजीरो फाइट के बीच में बार बार कुछ ऐसा बोल रहा होता है जिससे आकाजा को उसकी मेमोरी हिट हो रही होती है। शुरू में वो इन चीजों से ट्रिगर होता है और तांजीरो की अच्छे से पेलता है, पर उसको ग्यू बचा लेता है, और फिर शुरू होता है प्रॉपर 1v1 ग्यू वर्सेस आकाजा। एंड आई हैव टू से दिस, रानगोकू की फाइटिंग स्पिरिट मुझे ग्यू के अंदर दिख रही थी उस टाइम। भाई अपना डिप्रेस्ड हाशिरा क्या लड़ता है आकाजा से। इनकी फाइट में कुछ ऐसे सिनेमैटिक शॉट्स थे, मैं पागल हो गया था वो देखे मेरा भाई, डैम। खैर इनके फाइट के बीच ही तांजीरो को इनोसुके और अपने बाप के साथ कुछ मेमोरीज याद आती हैं, जिसके थ्रू वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देखने लग जाता है। बेसिकली तांजीरो ओपोनेंट के अटैक्स को पहले ही देख पाएगा। काइंड यू कैन से वो लाइव एक्सरे कर रहा है, जहां वो बॉडी के मसल फाइबर्स उनको बहुत बारीकी से देख पा रहा है कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो ओपोनेंट्स के अगले अटैक को प्रिडिक्ट कर सकता है बहुत हाई एक्यूरेसी से। और जब तांजीरो देखने लग जाता है तब एक सीन आता है, और ये प्योर ऑरा फार्मिंग थी। आकाजा ग्यू के पंच करता है और बहुत सारा खून बाहर आता है। सबको लगता है ग्यू का गेम ओवर, ये जाने वाले रेंगोकू के पास, इसका भी डोनट बनेगा, बट वो ब्लड वो आकाजा का था। हम देखते हैं लास्ट मोमेंट पे तांजीरो ने आकाजा का हाथ ही काट दिया था, कसम से प्योर ऑरा फार्मिंग मूवमेंट है। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड देखने के बाद तांजीरो आकाजा की बचती है, और एक मूवमेंट पे तांजीरो क्लोज इन कर रहा होता है आकाजा पे। ग्यू मन में खुश हो रहा था कि तांजीरो सर काट देगा, पर ये साला तांजीरो ऐलान करता है, ओए आकाजा मैं आ रहा हूं गला काटने। अबे बोल क्यों रहा है साले, करना था ना। ग्यू भी यही बोलता है, अबे बोल क्यों रहा है भाई, करना था तेरे को। वेल अपना तांजीरो अगले सेकंड ऐसा कर भी देता है, वो आकाजा का सिर काट देता है। बट ये साला आकाजा ही ब्लैक नहीं भाई, आज नहीं, ये अपना सर पकड़ता है और वापस जोड़ने लग जाता है। बट तभी ग्यू एक बैक शॉट दे मारता है और इसका सर कट के जल जाता है। सबको लगता है गेम ओवर, बट ना, ये साला बिना मुंडी के लड़ना शुरू हो जाता है। इवन एक पॉइंट पे आके अपना सिर रिजनरेट करना शुरू हो जाता है, और तभी हम इसकी बैक स्टोरी देखते हैं। बीसी आकाजा के फादर बीमार रहते थे, और अपने फादर को प्रॉपर मेडिसिन देने के लिए आकाजा चोरी चकारी करता था, और यूजुअली वो पकड़ाता था और फिर उसे बहुत पिटाई होती थी। एक दिन ऐसे पिटने के बाद वो घर आया, जहां उसे पता लगा कि उसके बाप ने आत्महत्या कर ली है, ताकि आकाजा अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। बट वो अपने बाप के मौत का कारण उन लोगों को ठहराता है और इनको गंदी तरीके से कूटता है समुराइज को। तभी इसको इसके मास्टर मिलते हैं, जिनके डोजो में आकाजा अपने आगे जिंदगी बिताता है, उनके अंडर ट्रेनिंग करके, साथ में उनकी बेटी का ध्यान रख के। यहाँ पे आकाजा की लाइफ बहुत अच्छी जा रही होती है। इवन एक पॉइंट पे आके जब आकाजा 18 साल का हो जाता है, उसके मास्टर बोलते हैं तू मेरा डोजो टेक ओवर कर ले और मेरी बेटी का हाथ भी मैं तेरे को सौंपता हूँ। आकाजा बहुत खुश होता है, वो उस दिन अपने फादर की ग्रेव पे जाता है उन्हें न्यूज देने की उसकी शादी होने वाली है। बट जब वो वापस आता है, उसे उसके मास्टर डोजो में 2 लाश मिलती हैं। किसी ने पानी में पॉइजन मिला दिया, जिस वजह से उसके मास्टर और होने वाली वाइफ दे डाइड। एक्चुअली पास में एक दूसरा डोजो था जहाँ के लोग आकाजा के मास्टर से जलते थे, तो आकाजा समझ आता है कि ये उनका ही काम है। तो भाई ये जाता है वहां और अपने हाथों से उनको फाड़ देता है समुराइज को। तभी इसको मुजान मिलता है और वो फोर्सफुली इसको डीमन बना देता है, और इसी पॉइंट पे आकाजा की जो मेमोरीज थी वो भी वाइप आउट हो जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और आकाजा अब भी बिना मुंडी के लड़ रहा होता है, बिकॉज़ उसने प्रॉमिस करा था कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, और वो करने के लिए उसको सबको मारना पड़ेगा। नाउ इधर ही आते हैं हम वीडियो के मेन पार्ट पे। मैंने देखा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बैक स्टोरी बड़ी ज्यादा यार, खींच दी उसको। एक काम करो, थिएटर से बाहर निकलो तुम, बिना किसी बंदे की बैक स्टोरी जाने
तुम कैसे पता करने वाले उस बंदे के बारे में? ही इज नॉट आइजन। कैरेक्टर्स का पास जान के हमें समझ आता है कि उनके जो करंट एक्शंस हैं वो क्यों हैं ऐसे। डोमा के पास में हमने क्या देखा कि वो शुरू से रईस था और लोग उसको प्रे करते थे, उसको बोलते थे कि हमें पैराडाइज भेज दे वो। और डोमा बोलता है मैं इतना छोटा हूँ, मेरे को पता है पैराडाइज जैसे कुछ रेजिस्ट नहीं करती, और ये लोग इतने बड़े हो गए हैं, इनको तभी लगता है कि पैराडाइज वगैरह कुछ होता होगा, पर कोई नहीं, मैं इनकी सफरिंग खत्म कर देता हूँ इनको मार के। तो लोगों की सफरिंग खत्म करने के लिए डोमा स्टार्टेड किलिंग पीपल। मर जाओगे तो क्या ही सफरिंग। तो इससे हमें डोमा की मेंटालिटी पता चलती है। अब बात करते हैं आकाजा की। आकाजा तांजीरो से लड़ते टाइम बोलता है मेरे को वीकलिंग नहीं पसंद, क्योंकि वो फिर से पानी में जहर घोल देंगे, वो फेस टू फेस नहीं लड़ते। द ट्रू रीजन व्हाई आकाजा हेट्स वीकलिंग, उसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था। दूसरे डोजो वालों ने फेयर फाइट नहीं करा, उन्होंने चीटिंग करी, तभी आकाजा ने उन वीकलिंग्स को मार दिया। बट जब उसने तांजीरो को देखा उसे समझ आया दैट ही इज नॉट अ वीकलिंग, ये बल्कि मेरे मास्टर की तरह है। आकाजा तो वापस रीजनरेट होने लग गया था, पर तांजीरो के एक्शंस और उसका बाप, उसके सेंसे और उसके होने वाली वाइफ जब उसे समझाती है तब उसे समझ आता है दैट नाउ ही कैन स्टॉप। वो इतने टाइम से जो बर्डन अपने ऊपर लिए हुए था दैट ही हैज टू प्रोटेक्ट हिज वाइफ, ही हैज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, वो अब ये सब कुछ छोड़ सकता है और फाइनली अपनी वाइफ के साथ एक हो सकता है। मेरे को जरा बताओ, अगर तुम आकाजा के पास्ट को प्रॉपर्ली नहीं समझोगे तो जब वो अपनी वाइफ के सामने रोता है तुम्हें तो रोना भी समझ नहीं आएगा। हाउ यू गोना फील हिज टीयर्स? द मेन रीजन व्हाई आकाजा लॉस्ट वाज नॉट बिकॉज ऑफ अ डीमन स्लेयर्स, दे वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। आकाजा अपना सिर रीजनरेट कर लिया था भाई, ग्यू का लेफ्ट कान फट गया था और उसका राइट हैंड टूट गया था, वो लड़ने की स्टेट में नहीं था। सेम तांजीरो भी। इफ आकाजा वांटेड ही जस्ट कुड हैव किल्ड बोथ ऑफ देम, बट द रियल रीजन व्हाई आकाजा लॉस्ट वाज बिकॉज ऑफ हिज फादर, हिज सेंसे एंड हिज वाइफ हु वेलकम्ड हिम होम। हाँ, तांजीरो के विल पावर को भी ऐड कर दो, पर इन लोगों के चलते ही आकाजा अपने डीमन वाले साइकिल को ब्रेक कर पाया एंड ही वाज एबल टू एक्सेप्ट डेथ। जब मैं थिएटर में ये सीन देखा था ना, आई वाज लाइक ये कुछ मिसिंग था, ऐसा कुछ मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा था। फॉर मी दैट वाज प्योर सिनेमा। बट फिर कुछ आते हैं वो लोग, यार ये बैक स्टोरी क्यों दिखा रहे हैं, इतनी खींच क्यों रही हैं, तू थिएटर से निकल। साला का अपनी बंदी और ले आया, ना उसको मालूम डीमन स्लेयर के बारे में, ना इस को मालूम। वो स्नैपचैट पे वो डाले आ रही है फोटोज बिकॉज वो एनिमे है और ये का एक्शन दिखाओ। तेरी माँ मैंने दिखाऊं 4K में एक्शन। तुम्हें पता यार मैं इतना हाइपर नहीं होता हूँ, बट मैं क्या करूं, कभी कभी नहीं होता कंट्रोल में से। और इन लोगों को ना हम ओताकू या वीब नहीं बोलने वाले, वी गोना कॉल दिस पीपल टूरिस्ट्स जस्ट बिकॉज एनिमे क्रेज है इस टाइम, तो ये भीड़ के साथ आए और भीड़ के साथ ही चले जाएंगे। दे आर टूरिस्ट, नॉट रियल फैन, नॉट रियल वीब, नॉट रियल ओताकू, टूरिस्ट। खैर मूवी की बात कर रहे थे हम, आकाजा के मरते ही मूवी खत्म हो जाती है और ये वीडियो भी। एंड आई होप इस वीडियो से मैंने ये जस्टिफाई तो कर दिया होगा कि जो कैरेक्टर्स का हमें बैक स्टोरी दिखाई गई कुछ इतनी ज्यादा थी, वो क्यों थी ज्यादा, वो जरूरी थी कुछ कैरेक्टर के डेप्थ को समझने के लिए। रियल फैंस नोस दिस, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है बार बार। खैर जो भी उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी। एंड अगेन अगर तुमने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो हमारे घर के आसपास थिएटर में लगी हुई है, गो एंड वॉच इट।